मूवी का शुरुआत में दिखाया जाता है कि जिमी और लिसा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी उनकी डोर पर अचानक से बेल बजते हैं। जिमी बाहर निकल कर आता और देखता कि जिमी नाम से एक बहुत बड़ा बॉक्स आया हुआ है। तभी उसकी वहाँ पर वाइफ लिसा भी आ जाती है। अब बॉक्स को जिमिन घर के अंदर ले जाता है और उस बॉक्स को लिसा और जिमी दोनों मिलकर खोलने लगते हैं और बहुत उत्साही के साथ बॉक्स को खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि बहुत बड़ा एक पुतला होता है जिसका नाम बिली रहता है, जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा होता है। और जिमी इसे इग्नोर कर बाहर चला जाता है आज रात का डिनर लाने के लिए। इधर लिसा पुतले को बेड पर लेटा कर अपने काम कर रही होती है। तभी वह पीछे देखती है तो पुतला सोया हुआ रहता है, जो कि लिसा ने उसे बैठा दिया था। अब लिसा फिर से उसे एक तकिए के सहारे बैठा देती है और उसे चादर ओढ़ाकर फिर से अपने काम करने चली जाती है। अब लिसा देखती है कि म्यूजिक का सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है और घड़ी का सुइया एकदम से रुक जाता है। तभी लिसा अपने कमरे की ओर जाती है जहाँ पर उस पुतले को चादर से ओढ़ाकर आई हुई थी और वह कमरा काफी अंधेरा होता है। लिसा अब उस पुतले पर से चादर को हटाती है और जैसे ही उस चादर को हटाती है तो वह पुतला उसे बहुत जोर धक्का देता और उसे खींचते हुए दबोच लेता है और लिसा की चीखें कमरे में गूंज जाती है। अब जिमी भी डिनर को लेकर अपने घर आ जाता और फ्रिज को खोलकर उसमें से गुलाब का फूल मुंह में डाल लेता, जो आज लिसा को प्रपोज करने वाला होता है। जिमी जैसे ही लिसा के कमरे की ओर आता तो देखता कि फर्श पर नीचे खून लगा हुआ और उसके मुंह से गुलाब का फूल नीचे गिर जाता और वह लिसा के कमरा की ओर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि कमरा बहुत अंधेरा होता है और उस बेड पर चादर ओढ़ाया हुआ रहता है और जिमी उसे हटाता है और देखता है कि वह लिसा होती है जिसका खून हो चुका है। अब जिमी के घर पुलिस आ जाता है और लिसा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और पुलिस उस जिमी से पूछताछ करता है कि यह सब कैसे हुआ और वह जिमी बोलता है कि उस पुतला ने लिसा को मारा है। लेकिन पुलिस जिमी पर विश्वास नहीं करता और उसे बोलता है कि मैं तुम पर निगरानी रखूंगा और जिमी को छोड़ देता है। अब जिमी अपने घर आ जाता और जिस बॉक्स में पुतला आया था उस बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करता है और वह देखता है कि उसमें लिखा रहता है मैरिसो बिल्ली। तभी जिमी अपने गाड़ी को लेकर और उस पुतला को साथ में लेकर अपने डैड के घर जाने लगता है मैरिसो बिल्ली के बारे में जानने के लिए। जिमी के डैड बहुत बड़े बंगले में रहते थे, लेकिन जिमी अपने डैड से बात नहीं करता है और बहुत दिन बाद अपने डैड के घर आता है जो उसे मैरिसो के बारे में जानना था और दरवाजे को पीटता है। तभी उसकी सौतेली माँ एला आ जाती है और उसको डैड के पास ले जाती है। तभी वह जिमी इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाता और एला जिमी के डैड के पास ले जाती है और जिमी अपने डैड से पूछता आपको क्या हुआ और डैड बोलते कुछ नहीं। तभी जिमी अपने डैड से पूछता है कि मैरिसो कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। तभी एला फट से जवाब देती है वह एक बच्चे को डराने वाली बस एक कविता है और जिमी एला से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। दोस्तों अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिख देना।